Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमने कि मतलब वाला ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, जर्नल लेजर अकाउंट्स, ये सारी की डिटेल हम पढ़ चुके हैं एक पुरानी वीडियो में। आप चाहो तो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस के बाद क्या प्रिपेयर करते हैं, इस चैप्टर में हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर में अगला स्टेप फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है हमारा। सबसे पहला इसके फाइनल अकाउंट के अंदर कितने तीन तीन अकाउंट बनते हैं। पहला ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर उसके बाद बनता है हमारा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है, अकाउंट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड एंटरप्राइज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाता है, यानी एंटरप्राइज ने कितना प्रॉफिट कमाया है, लॉस किया है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड है ये पूरा 1 ईयर के लिए। और उसके बाद क्या है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, और बैलेंस शीट एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है जिस डेट पर यह तैयार किया गया है। इन स्टेटमेंट्स को कलेक्टिवली फाइनली अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में तैयार किया जाता है। मतलब इनका नाम क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम से। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है अकाउंट जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर तैयार किए जाते हैं और एंटरप्राइज की फाइनल पोजीशन को दिखाता है एक स्पेसिफिक डेट पर, ताकि हम जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको क्या कर सकते हैं, हम आगे फ्यूचर अपनी कंपनी का फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। प्रोडक्ट जो प्रॉफिट अर्न या लॉस इंकर को दिखाता है ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड में। अब टू ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स आर, अकाउंट्स मेंटेन करने के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला टू असेंट द प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट है या लॉस को असर्टेन करना। टू सेकंड क्या है हमारा इसमें, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम इसमें क्या है, इसमें दे रखा है। अब हम इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हमारा फाइनल अकाउंट्स के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हो गया, इसमें तीसरा वो हमारा क्या हो गया, बैलेंस शीट हो गया। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या कहने का मतलब है कि हमारा जो ट्रायल फाइनल अकाउंट किसके बेसिस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाता है। इसमें क्रेडिट साइड पर रेवेन्यू रिसीप्ट्स जैसे सेल्स सर्विसेज हो गए होते हैं, और डेबिट साइड पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी ये इस साइड में आते हैं। प्रॉफिट सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट का वो देखेंगे, किसका फॉर्मेट को देखते हैं। अब हम इस फॉर्मेट को देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इसमें आप ईयर एंडेड के बाद आप डेट को लिखेंगे, किस डेट के लिए बना रहे हैं आप, कौन सी ईयर का है वो लिखेंगे इस पेज में। अब हमारी इसमें डेबिट साइड दे रखी है और दूसरी साइड हमारी क्रेडिट साइड दे रखी है। डेबिट और क्रेडिट में डेबिट साइड में क्या आएगा, हमारा एक्सपेंस और एसेट्स दिखाई जाते हैं, और क्रेडिट साइड में क्या इनकम और लाइबिलिटीज़ दिखाई जाएंगी। सबसे पहले हमारा इसमें डेबिट साइड में क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है अकाउंटिंग पीरियड के जो स्टार्टिंग में जो स्टॉक था उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, वो वाली अमाउंट इसमें आएगी। अब यहाँ पे दूसरा क्या है हमारा, टू परचेजेस लेस करना है रिटर्न इनवर्ड्स। परचेजेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि कितना खरीदा, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो सामान हमने वापस किया सप्लायर्स को वो उसकी वो आएगा यहाँ पे। टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस कौन सी होगी और सैलरीज, इन दोनों का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो वाली पेमेंट होती है वेजेस एंड सैलरीज, जो वर्कर्स हो गए उसमें। फ्रेट इनवर्ड्स क्या हो गया इसके अंदर, ये फ्रेट इनवर्ड्स हो गए हमारे जो सामान को लाने का खर्चा होता है हमारा, जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे वो। कैरेज इनवर्ड क्या हो गया, वह सामान को लाने का खर्चा है। कैरेज इनवर्ड भी सामान को लाने का खर्चा है। द ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, लोकल, मतलब होता है कि लोकल टैक्स जो गुड्स पर लगता है जब वो सिटी में एंटर करते हैं। ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या है, लोकल टैक्स जो गुड्स पर लगाता है जो जब वह सिटी में एंटर करते हैं। फिर हमारा क्या हो गया, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली या फ्यूल के जो खर्चे आते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जैसे रेंट एंड इंश्योरेंस हो गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री के रेंट इंश्योरेंस जैसे खर्चे होते हैं और सारे। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है किसमें, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जब हमारा ये कैलकुलेट करेंगे, जब हमारी
जब ये कब आएगा, जब डेबिट साइड कम होगी और क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होगी। अब क्रेडिट साइड का देखेंगे, बाय सेल्स हो गया, सेल्स लेस क्या करना है, लेस इनवर्ड्स करना है। सेल्स मतलब क्या होता है, जिसमें हमने और मतलब बिक्री करी है, मतलब सेल किया है। और रिटर्न्स इनवर्ड मतलब होता है जो सामान कस्टमर ने वापस किया है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब होता है जो हमने बेचा था और जो सामान हमने कस्टमर को बेचा था वो कस्टमर आके इसको वापस कर दे कोई भी कारण से। बाय क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो अकाउंटिंग एंड में जो स्टॉक बचा हुआ है उसको, उसकी अमाउंट को लिखेंगे, मतलब जो भी बचा है उसका पूरी डिटेल इसमें डालेंगे। फिर हो गया एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक का मतलब है कि स्टॉक का एबनॉर्मल लॉस, जैसे थेफ्ट हो गया, डैमेज हो गया, लॉस किसी भी कारण हो सकता है इसमें, वो आएगा। ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साइड में लॉस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी डेबिट साइड क्या होगी, ज़्यादा है और क्रेडिट साइड हमारा कम होगा, तब क्या आता है यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा। और ये ट्रांसफ़र कहाँ होगा, सीधे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो सॉरी ट्रेडिंग में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये डेबिट में है तो ये क्रेडिट में चल जाएगा, और जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट में चल जाएगा। ऐसे अमाउंट शो होता है इसके अंदर। अब हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट है जो अकाउंटिंग पीरियड के लिए बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नॉन बिजनेस रेवेन्यू इनकम्स क्रेडिट होते हैं और ग्रॉस लॉस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। इसमें हम जब इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो फर्म या इंस्टीट्यूशन के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक स्पेसिफिक डेट के लिए दिखाता है। यह उस पर्टिकुलर डेट के लिए ट्रू होता है क्योंकि हर ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट करता है। अब हम इसके बाद इसका दोनों के फॉर्मेट को देखेंगे, डिटेल्ड पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट है जो स्पेसिफिक ईयर के लिए बनाया जाता है। जो भी डेट होगी उसमें आपको डेट को मेंशन करना होगा। फिर पहले डेबिट साइड में यहाँ क्या आएगा हमारा डेबिट, ये दो कॉलम्स होते हैं हमारे, एक हो गया डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेज आएंगे हमारे, दिखाई जाते हैं, जो कि क्रेडिट में इनकम्स और प्रॉफिट दिखाए जाते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा ग्रॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस लॉस जो हमारे क्रेडिट साइड में आया था वो हम कहाँ पे डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। और उसके बाद क्या लिखे हमारी टू सैलरीज। सैलरीज का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, दिया गया है पेमेंट वो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स और टैक्सेस का मतलब क्या है, इसमें प्रीमिसेस के रेंट और टैक्सेस के लिए खर्चा, जो भी हमारा खर्चा होगा वो सब किस में जाएगा, हमारा डेबिट साइड में आएगा। टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसमें क्या होगा, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, ऑफिस के लिए स्टेशनरी होगी जो, और प्रिंटिंग का खर्चा जो भी एक्सपेंस है वो इधर आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो भी चार्जेस हो गए वो, उसके लिए मतलब जो भी हमारे पोस्ट और टेलीग्राम के जो भी खर्चे हैं वो किस साइड में हमारे डेबिट साइड में। टू ऑडिट फीस, इसमें क्या होगा कि कंपनीज अकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए फ़ीस जो पड़ती है वो होती है ये। लीगल चार्जेस क्या होता है, लीगल चार्जेस का मतलब होता है लीगल सर्विस के लिए खर्चे किए। उसके बाद क्या है हमारा टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। टू टेलीफोन एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो भी प्रीमियम होता है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, टू बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये क्या होता है, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो। टू रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स, मतलब क्या है, एसेट्स के रिपेयर और रिन्यूएबल्स के लिए जो खर्चे हैं वो हैं ये। टू डेप्रिशिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू में डेप्रिशिएशन जो कम होती रहती है, जैसे हमने एक साल में लिए तो अगले साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, लोन दूसरे बोरो पर दिया गया इंटरेस्ट, जो बोरोअर्स होंगे वो, जिन्होंने बोरो किया है वो। टू सैंड्री एक्सपेंसेस, सैंड्री एक्सपेंसेस मतलब मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, टू कन्वेंस, कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चे। टू चैरिटी, चैरिटी मतलब चैरिटेबल डोनेशंस हो गए वो वाले सब। टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस की फीस हो गई वो। टू ऑफिस एक्सपेंसिव, टू मतलब कि जो ऑफिस के जनरल एक्सपेंसेस हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इसका मतलब क्या है, जो इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी हमारा खर्चे लग रहे हैं वो। टू इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। टू जनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे जो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आ सकते, तो उसके लिए हम किस में डालते हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस पे डाले जाते हैं। टू लाइसेंस फीस, टू लाइसेंस फीस का मतलब क्या है यहाँ पे, टू लाइसेंस फीस का मतलब क्या है, लाइसेंस के लिए जो भी फीस चार्ज हो रही है वो। टू ब्रोकरेज का मतलब क्या है, ब्रोकरेज का मतलब है सर्विस के लिए फ़ीस। टू कार रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये कौन से खर्चे हो गए, जो हमारे कार के रनिंग और मेंटेनेंस के लिए खर्चे होते हैं वो जो एक्सपेंसेस होते हैं। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव मतलब हो गए जो भी हमारे बिल्स हैं, ठीक है, वो फैक्ट उसके अंदर हमारी बिल्स और चार्जेस जो भी। टू लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, इसमें क्या होगा कि लॉस और फायर से जो भी हमारा लॉस हुआ है वो इसके जो भी हमारा जो मतलब लॉस हुआ है उसके जो भी हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। टू कमीशन, टू कमीशन का मतलब है के लिए
सॉरी, इसका मतलब है कि जो कमीशन के लिए पेमेंट हो रही है वो टू एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा कि एडवर्टाइज के जो भी खर्चे होंगे तो टू फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड्स, टू फ्रेट और आउटवर्ड ये क्या हो गया हमारा, इसका मतलब है गुड्स सेंड करने के लिए खर्चे जो भी हम सेंड कर रहे हैं वो हमने पढ़ा था कि कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है। टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है कस्टमर को दिए गया जो हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड हमने अलाउ किया है। टू पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंस का मतलब गुड्स को पैक करने के लिए हमारे जो भी खर्चे लग रहे हैं वो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो हम ट्रैवलिंग के लिए हमारे खर्चे हो रहे हैं। टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी बात। टू बैड डेब्ट्स की बात कर रहा है, जो बैड डेब्ट्स रिकवर नहीं होते वो लोग वो वाले हमारे डेबिट्स में आएंगे। क्या आएंगे? टू बैड डेब्ट्स हो गए। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अब जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, अब हमारा क्या आएगा? ये हम क्रेडिट साइड में आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, हमारे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा किधर साइड में आया था? प्रॉफिट, क्रेडिट नहीं डेबिट साइड में आया था हमारा। क्या आया था? प्रॉफिट निकला था कि हमारी क्रेडिट साइज कम ज़्यादा थी और डेबिट साइड कम थी, तब आया ये प्रॉफिट हमारा। हम ये कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? हमारा किधर साइड में? क्रेडिट साइड में आ गया। अब दूसरा क्या है हमारा? वाई रेंट रिसीव, रेंट रिसीव मतलब जो भी हमारी इनकम आई है। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, जो हमें सप्लायर्स को मिला है डिस्काउंट। बाय कमीशन अर्न्ड, कमीशन अर्न का मतलब क्या है? जो भी हमारी इनकम आई है। इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमारी इसमें इंटरेस्ट से आया इनकम, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिकवर मतलब जब बैड डेब्ट्स रिकवर होगी हमारी। बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट से आई इनकम, जो भी हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्ट का मतलब है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आई उसकी बात कर रहे हैं। बाय डिविडेंड्स ऑन शेयर, बाय डिविडेंड का मतलब क्या है कि शेयर पर मिला डिविडेंड हमें। मिसलिनियस इनकम्स, मिसलिनियस इनकम्स क्या है हमारी? मतलब एक मिसलिनियस सोर्सेज से आई हमारी इनकम। अब यहाँ पे क्या लास्ट क्या है? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा अकाउंट आएगा वो जो भी लॉस आएगा हमारा नेट लॉस वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? हमारा कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट की बात हो रही है इसमें। अब हमारा ये लॉस कैसे आएगा हमारा? जब हमारा क्या डेबिट साइड ज़्यादा बड़ी होगी और जिसकी डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा बड़ी होगी तो हमारा क्रेडिट साइड में ये लॉस आएगा। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तब हमारा ये प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट करते हैं। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जिसमें स्पेसिफिक डेट के लिए बनाया गया है। सबसे पहले हम लाइबिलिटीज़ के साइड में देखें। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारियां या डेबिट जो कंपनी को देना है, डेब्ट जो कंपनी को देना है, तो एक तरीके की जिम्मेदारी होगी, लाइबिलिटीज़ होगी, कंपनी की बात हो रही है। सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है? सन्ड्री और ट्रेड क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? जो सप्लायर्स को कंपनी ने गुड्स या सर्विस के लिए देना है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब क्या है? जो बिल्स कंपनी को देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है हमने, ज़्यादा अमाउंट ले ली है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या आएगा? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोविडेंट फंड का प्रोविज़न होगा। लोन एंड एडवांस टेकन, जो क्रेडिट साइड पर लोन साइड एडवांस टेकन मतलब कंपनी ने लोन्स और एडवांसेस लिए। रिजर्व्स और रिजर्व फंड का मतलब क्या हो गया? रिजर्व्स, ये रिजर्व फंड का मतलब कंपनी के पास रिजर्व में रखा हुआ पैसा वो है, उसकी बात कर रही है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है, जो भी अपनी पैसे लगाए हैं उसको हम कैपिटल ऐसा डिनोट करते हैं। फिर ऐड, इसमें कैपिटल के अंदर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर तुम्हारा गिवन दे रखा है आपका तो आप कहाँ पर डालोगे? इसमें ऐड करोगे, किसमें? कैपिटल में। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट जो ओनर्स को देना है हमें, किसको? जो ओनर है उसको मिलेगा इंटरेस्ट। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में ऐड होता है, लेस, इसमें लेस क्या करना है? ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा हमारा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ड्राइंग्स क्या होगी? ड्राइंग का मतलब कि ओनर्स ने कंपनी से कितना पैसा निकाल लिया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग्स होगी हमारी। इनकम टैक्स मतलब, इनकम टैक्स का मतलब होता है कंपनी को इनकम टैक्स देना है। इंटरेस्ट जो भी हमारा टर्न होगा उसके अकॉर्डिंग वो स्लैब लगेगा उसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया? हमारा ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो ओनर्स को देना है। नेट लॉस कहाँ से आएगा? ये इसमें नेट लॉस को क्या करना होगा? इसमें नेट लॉस मतलब कंपनी का नेट लॉस जो कैपिटल से माइनस होता है, क्या करेंगे? इसमें कैपिटल में से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हमारा प्लस हो जाएगा और ड्राइंग्स भी माइनस होंगी। अब हम देखेंगे इसमें एसेट्स। एसेट्स क्या है? सबसे पहले एसेट्स का कंपनी के पास जो चीज़ें हैं, मतलब कंपनी की खुद की हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो गया? कैश इन हैंड,
सॉरी कैश इन हैंड मतलब होता है कंपनी के पास कितना कैश है। कैश एट बैंक मतलब कैश एट बैंक का मतलब है कि बैंक में कितना बैलेंस है कंपनी का। बिल्स रिसीवेबल का मतलब है जो बिल्स कंपनी के मिलने हैं। सन्ड्री डेप्टर्स बुक्स डेप्ट्स हो गया। सन्ड्री डेप्टर्स मतलब जो कस्टमर्स कंपनी को देना है। लोन्स हैं एडवांसेस गिवन डेबिट, ब्रैकेट में डेबिट लिखा है, डेबिट साइड वाला। लोन्स आर एडवांसेस गिवन मतलब कंपनी ने लोन्स और एडवांसेस दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक बचा है। लूज टूल्स क्या होगा? लूज टूल्स मतलब जो टूल्स कंपनी के पास हैं। इन्वेस्टमेंट्स मतलब कंपनी ने कहाँ इन्वेस्ट किया है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का मतलब हो गया फर्नीचर, ऑफिस या फैक्ट्री के लिए फर्नीचर और फिटिंग्स की। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के लिए प्लांट और मशीनरी जो होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग्स क्या होगी? हमारी कंपनी के पास जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी। बिजनेस प्रेमिसेस क्या हो गया? बिजनेस प्रेमिसेस मतलब कंपनी का बिजनेस प्रेमिसेस है। फिर हो गया पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स मतलब कंपनी के पास जो पेटेंट और ट्रेडमार्क्स हैं उसे गुडविल क्या हो गया? गुडविल का मतलब कंपनी की गुडविल जो एसेट्स में काउंट होती है, एसेट्स में हमारी काउंट होगी, वो इंटेंजिबल होती है। गुड्स की गुडविल हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। ये था हमारा पूरा बैलेंस शीट। आई होप कि आपको ये तीनों फॉर्मेट अच्छे समझ में होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें कम में प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जैसे क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स और आर्ट और कल्चर प्रमोशन सोसाइटीज़। इनका काम ट्रेडिंग नहीं होता है और इसलिए ये प्रॉफिट नहीं कमाता है, तभी तो इसका नाम क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या हो गया? क्लब्स हो गए। क्लब्स मतलब क्या होता है? रिक्रिएशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स के लिए एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा क्या हो गया हमारा इसके अंदर? चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन से हो गए? जैसे मतलब कि स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए। हॉस्पिटल्स का इनका मतलब क्या है? जो लोग को फ्री या लो कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा इसके अंदर इट इज़ एन एसेट्स अकाउंट और इसका क्लासिफाइड समरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कैश बुक अलॉन्ग विद कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगनिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इट्स फॉर्मेट। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मेट को देखेंगे। एक साइड हमारा रिसीप्ट्स होगी, दूसरी साइड हमारा पेमेंट अकाउंट हो गया। अब इसको जब हम फॉर्मेट देंगे तो आपको उसको डिटेल में बता दूंगी मैं। अब हम रिसीव्स एंड पेमेंट्स का अकाउंट देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसे अकाउंट होता है जो कैश बुक के ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई समरी दिखाता है, साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग कैश और बैंक बैलेंस भी दिखाता है इसमें। यहाँ सबसे पहले क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो डेबिट साइड में लिखा हुआ हमारा कैश और बैंक फॉर्म में दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पहले से कितना कैश है बैंक में बैलेंस था वो ऑलरेडी इसमें शो करेंगे। टू सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन फीस जो मेंबर से ली गई हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग्स होगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग्स का मतलब क्या है? बिल्डिंग के लिए जो भी डोनेशन मिला है वो जनरल डोनेशंस हो गए। इसमें क्या आ जाएगा कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के बिना दिया गया डोनेशन, मतलब किसी पर्पस से नहीं दिया है उन्होंने, जो भी दिया है सिर्फ उन्हें डोनेट कर दिया है उसको, ठीक है। डोनेशंस में जनरल डोनेशन में इसको इंक्लूड कर देंगे। टू लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, इसमें क्या होगा के लिए? मेंबरशिप के लिए फ़ीस जो एक बार में दिया जाता है वो कौन सी होगी? टू लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। और क्या क्या आता है इसके अंदर? टू लेगेसी हो गया, टू ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट हो गया, टू डिविडेंड हो गया, टू रेंट हो गया, टू सन्ड्री रिसीट्स हो गए, और लास्ट में क्या आएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी बैलेंस बचेगा। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, जो वैल्यू बचेगी उसको हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरेट डाउन, और जो कि हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। अब पेमेंट साइड में क्या क्या आता है? पेमेंट साइड में हमारी बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा? जो हमारा अगर हमारा गिवन होगा कि इसमें हमारे जो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है ये दूसरा क्या है? बाय सैलरीज एंड वेजेस होगी। इसमें आता है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और वेजेस हैं वो दी गई हैं, वो इसमें यहाँ पे डालेंगे। फिर आ गया रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गए। फिर इंश्योरेंस आ गया हमारा। फिर हो गया ऑडिट फ़ीस का मतलब जो ऑडिट के लिए जो फ़ीस दी गई है उसकी बात करें। फिर आएगा हमारा ऑडिट फ़ीस के बाद इसमें देखो फर्नीचर भी छूट गया। इंश्योरेंस हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला भी एक्सपेंस पेमेंट्स आएंगी वाली, और इसमें बैंक चार्जेस हो गए, सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए, 12% इन्वेस्टमेंट होगी, और बाकी कुछ चीज़ छूट गया हो तो आप देख लेना इसको। और बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और वो कौन सा? क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जो अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का कम है तो हमारा क्या, जो भी कैश और बैंक के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट होगी वो माइनस प्लस करके हमारी कैलकुलेट आ जाएगी। उसको क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे। जो कैश में लिखेंगे और बैंक की बैंक में। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ आ चुका होगा कि इसका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का।
अब हम इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इट इज़ अ रेवेन्यू अकाउंट, और इसको हम क्या नॉमिनल अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। विच शोज द क्लासीफाई समरी ऑफ रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेज फॉर करंट अकाउंट पीरियड अलॉन्ग विद सरप्लस और डेफिशिट। इट्स फॉर्मेट इज, इसके अंदर इसमें क्या है कि इनकम, यह एक रेवेन्यू अकाउंट होता है जो इनकम एक्सपेंस और लॉसेज को दिखाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब इसमें हर चीज़ को जो भी डेबिट्स और क्रेडिट साइड में होगा, हम डेबिट इसको हम अच्छे से पूरा फॉर्मेट के साथ पढ़ेंगे। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट को देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड होगी हमारी डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम। हम हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले आ गया हमारा डेबिट साइड में टू सैलरीज एंड वेजेस। इसमें क्या हो, एम्प्लॉइज़ को सैलरी और वेजेस, तो मैंने पहले बताई थी आपको, ये एक तरीके के एक्सपेंसेस है, और जो किसको दी जाती है, हम एम्प्लॉइज़ को सैलरी और वेजेस को दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, इसमें अगर सैलरी और वेजेस का कुछ पैसा अभी तक बाकी है, आउटस्टैंडिंग का मतलब कुछ अमाउंट बची है, ड्यू भी बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में दिखाया जाता है, इसके अंदर में जोड़ा जाता है, किसमें, टू सैलरी एंड वेजेस के अंदर। अगर प्रीपेड हो, प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि अगर सैलरी और वेजेस का कुछ पैसा पहले से ही दे दिया गया, मतलब कुछ अमाउंट पहले से ही पेड है, मतलब एडवांस में दे दिया है, तो उसको प्रीपेड के रूप में रखा जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग में शो किया जाएगा इस वाले अकाउंट में क्या। और इसमें क्या आएगा, टू सैलरी एंड वेजेस से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। फिर इसके बाद आएगा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, टू इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, टू डेप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, टू ऑडिट फीस होगी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। फिर उसके बाद टू बैंक चार्जेस हो गए हैं, टू एसेंड्री एक्सपेंसेस हो गए हैं, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया, टू सरप्लस। इसमें क्या आएगा हमारा, जो भी अगर डेबिट साइड कम होगी तो इसमें जो भी अमाउंट निकालेंगे क्रेडिट साइड से माइनस करके, वो टू सरप्लस बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी हमारी। अब क्रेडिट साइड में आते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मेंबरशिप फीस या सब्सक्रिप्शन फीस जो मेंबर से मिली हो, यह एक इनकम है, इसलिए हमारी किस साइड में शो हो रही है, इनकम साइड में शो कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, वो क्या हम इसमें प्लस करेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन फीस का कुछ पैसा अभी तक बाकी है तो वह आउटस्टैंडिंग के की तरह हम शो करेंगे इस अकाउंट में, और प्लस कर देंगे किसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट के अंदर। अब हम एडवांस एट दी एंड माइनस करेंगे इसको, अगर सब्सक्रिप्शन फीस का कुछ पैसा पहले से ही जमा है तो वो एडवांस के रूप में शो करेंगे इस वाले अकाउंट में, कम किया जाता है, माइनस कर देता है इसको। उसके बाद क्या आएगा इसमें, टू बाय एंट्रेंस फीस होगी, एंट्री फीस जो मिला है, लेकिन सिर्फ वो पोर्शन इनकम में काउंट होगा जो रेवेन्यू माना जाता है, सिर्फ उसी पोर्शन को हम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। बाय जनरल डोनेशन का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के बिना दिया गया कोई डोनेशन, जो पहले बताया था क्या, बिना पर्पस से किसी को दिया कि हमें इससे कोई लेना देना है, जो अमाउंट हमने दे दी है उसके बाद हमें नहीं मतलब कि हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा कुछ शो नहीं हो करना है अपना। जनरल डोनेशन दे दी तो दे दी। बाय डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इसका मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट जो मिला है ये एक इनकम है। उसके बाद हो गया हमारा सन्ड्री रिसीप्ट्स के बाद हो गया प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल डिनर। इसके अंदर क्या हो गया हमारा, फिर नेक्स्ट इसके अंदर हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन, इसमें प्रॉफिट फ्रॉम एनुअल। फिर आगे हमारा इसमें माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस के बाय सन्ड्री रिसीव्स हो गया, बाय डेफिशिट, मतलब जो हमारी डेबिट साइड अगर बड़ी होगी और क्रेडिट साइड कम, तो हमारा जो बैलेंस माइनस करके आएगा वो हम इसमें बाय डेफिशिट के नाम से डालेंगे, और क्या आएगा, हम इसको बैलेंस फिगर, ये मतलब फाइनल अमाउंट आ जाएगी हमारी निकल के। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। इसमें बात क्या है कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की बैलेंस शीट भी ट्रेडिंग कंसर्न की तरह ही बनाई जाती है, मतलब सेम होती है। बैलेंस शीट में एसेट्स राइट साइड पर और लायबिलिटी लेफ्ट साइड पर दिखाई जाती है। बैलेंस शीट में सभी एसेट्स और लायबिलिटी मतलब इंक्लूड होती हैं, साथ में कैपिटल फंड भी जो एक पर्टिकुलर डेट के लिए होता है। एसेट साइड में क्या होता है कि एसेट वो चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होती हैं और जिनसे ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होता है। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, वो जिम्मेदारियां होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को पूरी करनी होती है। लाइबिलिटीज़ को मतलब ये कंपनी के ऊपर की बात कर रहे हैं, इसकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।